Hello class 10. We will study chemical kinetics chapter 4 of your chemistry, and after studying the topic of molecularity and order, we have to study few types of reactions. It means that zero order reaction, first order reaction and second order reaction. Means आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो उस रिएक्टेंट के ऊपर वो कैसे डिपेंडेंट होता है, हमें उसका डेरिवेशन पढ़ना है, जिससे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मींस ऐसा रिएक्शन जहां पे जो रिएक्शन है या रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट है। यानी यदि आपका रिएक्टेंट 10 ग्राम हो, यदि आपका रिएक्टेंट 100 ग्राम हो, यदि आपका रिएक्टेंट 500 ग्राम हो, उस रेट ऑफ रिएक्शन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। उसके पावर क्या है, 0 पे वो डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमें इसका पहले क्या करना होगा, डेरिवेशन हमें स्टडी करना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन कैसे है, कैसे आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हो, या कैसे उसका वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट हम प्रेडिक्ट आउट कर सकते हैं, ये कितने टाइम में वो रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। तो जस्ट सपोज कि एक रिएक्शन है यहाँ पे A जो है वो कन्वर्ट हो रहा है आपका प्रोडक्ट में। ठीक, जब मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ एट टाइम t is equal to 0, मान लीजिए इसका कंसंट्रेशन था A। हम लोग ब्रैकेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक्टिव मास दिखाने के लिए। मान लीजिए जब समय t बीत गया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, मुझे तो सिर्फ रिएक्टेंट को लेकर के चलना है रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। मान लीजिए उस दौरान उसका कंसंट्रेशन हो गया A, तो प्रोडक्ट कितना बन गया होगा, प्रोडक्ट बन गया है A0 माइनस A। ये सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए आपने 100 ग्राम लिया, t समय के बाद आपने देखा वो 60 ग्राम बचा है। ठीक है, 60 ग्राम उसका कंसंट्रेशन, तो वो कितना प्रोडक्ट बन गया, 100 माइनस 60 यानी 40 ग्राम आपका प्रोडक्ट बन गया। अब इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हम डिराइव करेंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रफ कर रहा हूं। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी माइनस dA अपॉन dt। ठीक है, माइनस dA अपॉन dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं, कभी R लिख देते हैं, कभी X लिख देते हैं, बट यहाँ प्रोडक्ट को सॉरी रिएक्टेंट को A ले जाएंगे, A रिएक्टेंट ले लेना, A से लिखेंगे। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रेज टू द पावर 0। हां, उसके ऊपर पावर क्या होना चाहिए, 0। वो A0 है। ठीक है, ये वाला जो मैंने A लिखा था ये A0 है, और ये रेज टू द पावर 0 क्योंकि वो इस पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक, तो मैथमेटिक्स का रूल क्या बोलता है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए, ठीक है, या आप इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हो, नो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए मुझे कोई कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है। यानी k, ये k क्या है, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट a रेज़ टू द पावर 0। अब किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी अल्फाबेटिक वेरिएबल के ऊपर पावर अगर 0 है तो वो हमेशा 1 होता है मैथमेटिक्स के रूल के अनुसार। यानी माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू k। हाँ, यहाँ पे मैंने माइनस साइन इसलिए यूज किया क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो उसको हम लोग नेगेटिव साइड से डिनोट करते हैं, ये बताता है कि इसका कंसंट्रेशन क्या समय के साथ साथ कम होता जा रहा है। तो इस dt को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस dA इज इक्वल टू k dt। ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग, क्योंकि ये तो मैं केवल एक पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल रहा हूं, मुझे तो पूरा होल रिएक्शन को कैरी आउट करके चलना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ दी साइड्स, I can also write it as minus dA is equal to integration of k dt। ओके, तो इसको आप स्टेप बाय नोट करते जाइएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dA आपको दे देगा a। ठीक है, a एंड ये k का फॉर्म बाहर आ जाएगा k t, d
कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, एंड इंटीग्रेशन में हमको कोई कांस्टेंट c ऐड करना पड़ता है, वेयर c इज कांस्टेंट। ठीक है, मान लीजिए जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, इसको आप a लिख दीजिएगा क्योंकि यहाँ दिए है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था उस दौरान a जो था a नॉट के बराबर था, आप इसको a नॉट ऐसे लिख दीजिएगा, ठीक है, a नॉट के बराबर था, यानी इनिशियल कांसंट्रेशन के बराबर था, ये मेरा फाइनल कांसंट्रेशन है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t and a in equation 2, putting value of a and t in equation 2, a की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए नॉट, सॉरी, माइनस ए नॉट इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, ठीक है, क्योंकि t की जगह 0 आ जाएगा, यानी c की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए नॉट, ठीक, ये c की वैल्यू। Therefore from equation 2 and 3, from equation 2 and 3, minus of a is equal to kt minus of a naught। और इस a नॉट को इधर ले जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी a नॉट माइनस a इज इक्वल टू kt। ठीक है, मुझे क्या निकालना था, या तो रेट कांस्टेंट निकालना होगा या तो टाइम निकालना होगा, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको लिख सकता हूं k इज इक्वल टू इनिशियल कांसंट्रेशन माइनस फाइनल कांसंट्रेशन अपॉन टाइम। ये है आपका रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसको क्या बोल सकते हो, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जब मैंने आपको वेलोसिटी कांस्टेंट या जीरो ऑर्डर वेलोसिटी कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट जो आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे ये बात ये कही थी कि रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो अलग अलग होती है हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो इस केस में इसका जो रेट ऑफ कांस्टेंट का जो यूनिट आ जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल पर लीटर। ठीक है, एंड टाइम की यूनिट सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पर सेकंड। ठीक है, तो k की जो यूनिट रहेगी वो ये रहेगी, कितना याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड थिंग एक और चीज याद रखिएगा कि कभी-कभी हमें जब न्यूमेरिकल्स देते हैं तो हमें ये नहीं बताता कि कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, आपको सिर्फ k की वैल्यू दी जाएगी। तो उस दौरान आपको k की यूनिट को देख करके आपको बताना है कि वो कौन सा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। यदि k की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड रहेगी तो वो कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। एंड आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपको रिएक्शन कैरी आउट करना रहेगा। ठीक है, और कभी आपको t निकालना हो तो t को यहां ले जाओगे और k को डिनोमिनेटर में ले आओगे। अब इसमें एक और टर्म आता है हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कि हाफ लाइफ का क्या मतलब हो जाएगा, हम इसको लिखे देते हैं। एक टॉपिक आता है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि वो समय जब आपका फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का जस्ट हाफ हो गया है, यानी आपका रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। यदि आपने 100 ग्राम रिएक्टेंट किया है तो 50 ग्राम का बचा है, यानी 50 ग्राम प्रोडक्ट बच चुका है, 50 ग्राम रिएक्टेंट बचा है, उसको क्या बोलते हैं, हाफ है। यानी जब आपका रिएक्शन क्या हो गया, आधा कैरी आउट हो चुका है। सो हमको अगर हाफ लाइफ पीरियड निकालना हो, ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, इस वाले इक्वेशन से t इज इक्वल टू a नॉट
-a/T अब मुझे हाफ लाइफ निकालना है, तो ऑब्वियस सी बात है T हाफ कर दूंगा। T हाफ का मतलब आधा रिएक्शन हो चुका है, आधा बचा है, ठीक है। यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है, सॉरी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो है A, वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का क्या है, आधा हो गया है। यानी A0 A0/2/T, ठीक। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये हो जाएगा 2A0 -A0/K, ये T हाफ, यानी T हाफ की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी टू डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी A0/2K। So this is the derivation for half life period of zero order reaction, ठीक है। अब इसमें एक चीज हमको और जानना रहता है, वो है कि कितने समय में 75% रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। कभी कभी हम इस T हाफ को T50 भी लिख देते हैं, तो T50 का मतलब 50% रिएक्शन हो चुका है। तो अगर आपको T50 मालूम है और आपसे कहा जाए कि T75 निकालो, कि कितने देर में 75% रिएक्शन हो जाएगा, तो T75 जो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ T50 होता है, ये चीज याद रखिए। यानी 75% रिएक्शन जीरो ऑर्डर की स्टेज में 75% ऑफ रिएक्शन इज कैरिड आउट इन 1.5 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। चलिए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं जीरो ऑर्डर के रिएक्शन से। अच्छा हाँ, एक चीज और, इसके एग्जांपल्स क्या है कि ऐसे कौन कौन से रिएक्शन है जो हाफ लाइफ पीरियड के रिएक्शन देते हैं। तो जितने फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं, साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शन या जो एडसॉर्प्शन रिएक्शन होते हैं, ये जो कैटलिस्ट रिएक्शन होते हैं, जहाँ पे कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं, वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि कैटलिस्ट का कितना भी क्वांटिटी हो उनको फर्क नहीं पड़ता रिएक्शन में, उसका काम सिर्फ रिएक्शन कैरी आउट करवाना। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है, ये होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब आपका ब्यूटीन को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवा के इसको ब्यूटेन बनवाते हैं, तो ये भी कौन सा रिएक्शन होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। साथ ही साथ एडसॉर्प्शन रिएक्शन जो होता है वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, ये चीज याद है, ठीक है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल लगाते हैं जीरो ऑर्डर के रिएक्शन के बेसिस पे। दिया हुआ है कि एक रिएक्शन जहां पे A जो है वो B में कन्वर्ट हो रहा है, A जो है B में कन्वर्ट हो रहा है, जो रेट कांस्टेंट है वो है 1.2 × 10⁻⁻² मोल पर लीटर पर सेकंड। अब देखिए रिएक्शन हमको नहीं पता है जीरो ऑर्डर है कि फर्स्ट की सेकंड, आपको यूनिट देख करके पहचान जाना है कि वो कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है। तो आपसे पूछा है कि कंसंट्रेशन ऑफ B क्या होगा 10 मिनट के बाद, यानी P आपको 10 मिनट दिया है, ठीक है। साथ ही साथ दिया गया है इफ वी स्टार्ट विद 10 मोल ऑफ A, अगर हम 10 मोल ऑफ A से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी आपको इनिशियल कंसंट्रेशन भी दे दिया गया है 10 मोल। तो आपसे दो चीज पूछा है, पहले तो आपसे पूछा है कि B कितना है, ठीक है, पहली क्वांटिटी उसकी पूछा है। सेकंड पूछा है कि कितने समय में पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए वी नो दैट K is equal to initial concentration minus final concentration upon T, यानी 1.2 × 10⁻⁻²। अच्छा ये मिनट में इसको सेकंड में कर लीजिएगा क्योंकि इसकी भी यूनिट सेकंड में रहती है, तो 60 × 10 यानी 600 सेकंड। ये है 10m माइनस, ये तो हमको मालूम ही नहीं है कंसंट्रेशन कितना इसका बचा है, क्योंकि ये जितना बचा होगा उसको इससे माइनस करा दूंगा तो B आ जाएगा, एंड T दिया हुआ है 600 सेकंड। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो कंसंट्रेशन ऑफ A आता है वो होता है 2.8 मोल, यानी ये बचा है 10 मिनट के बाद क्या है, बचा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ B कितना हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, यानी 7.2 m क्या हो गया, ये बचा हुआ है। नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि ऐसा कौन सा समय है मतलब कितने समय के बाद पूरा का पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये आपका जीरो होना चाहिए, ये कितना हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेकंड वाले स्टेप में आपको समय नहीं मालूम, आपको समय नहीं मालूम है,
टी, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0, यानी पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू 10 अपॉन 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2, यानी ये हो जाएगा 1000 अपॉन 1.2, यानी जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 833.3 सेकंड। ये आपका आंसर है और 0 ऑर्डर रिएक्शन। सो क्लास, this was the derivation for the zero order reaction. एग्जाम में बेसिकली 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको डिराइव करना है, कभी न्यूमेरिकल में पूछा जाता है, एंड हाफ लाइफ पीरियड वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट topic of this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and also share my video with your friends and as much as possible, and thank you, and watch the next video for the derivation of first order reaction. Thank you.